కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं और आज एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बोलते हुए और हिंदी में बोलते हुए पहली बार हमने सुना है। देवियों और सज्जनों, मैं कह सकता हूं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को सुनने के बाद यदि मुझे कोई कहे कि इनकी स्पीच के बारे में आप रेटिंग करिए तो मैं ये कहूंगा एक्सीलेंट। देवियों व सज्जनों, आईएनएस महेंद्रगिरी के कमीशनिंग के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत एक गौरव का विषय है। मैं इस अवसर पर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के हर एक कर्मयोगी को, इंडियन नेवी को, महेंद्रगिरी की पूरी क्रू को तथा सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह एक सुंदर संयोग ही है। यह कमीशनिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रही है। विशाखापट्टनम हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय तो है ही, साथ ही भारत की समुद्री शक्ति के सबसे स्ट्रांग पिलर्स में से एक है। और सिर्फ विशाखापट्टनम ही नहीं बल्कि पूरा आंध्र प्रदेश अपने आप में प्राइड एंड वेलर की भूमि रहा है। आज भी आंध्र प्रदेश अपनी लीगेसी को बरकरार रखे हुए है। आंध्र प्रदेश आज भारत की डिफेंस एवं एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक नया पावर हाउस बनकर उभरा है। अभी कुछ ही सप्ताह पहले मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी के साथ इसी राज्य में प्रोजेक्ट्स की एक ऐसी सीरीज की नींव रखने का सौभाग्य मिला जो आने वाले दशकों में भारत की तस्वीर बदल देगी। पुट्टापार्थी में हमने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी। एमका भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके पास पलक झपटे ही शत्रु का विनाश कर देने की पूरी क्षमता होगी। उसी दिन यहीं विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की भी हमने नींव रखी, जहां ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स बनेंगे, टारपीडोज बनेंगे, अंडर वाटर काउंटर मेजर सिस्टम बनेंगे, यानी वे वेपन सिस्टम जो कभी हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे अब हमारे अपने वाइजक के पास बनेंगे। देवियों और सज्जनों, और मैंने उस समय कुर्नूल में 8 ड्रोन कंपनीज के एक कंसोर्शियम द्वारा एक ड्रोन सिटी की स्थापना की भी बात की थी। जैसे हम लोग सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वैसे ही एक दिन मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र देश का ड्रोन हब के रूप में जाना जाएगा। देवियों सज्जनों, आप संयोग देखिए, आकाश में अमका, समुद्र की गहराई में बीडीएल के नेवल सिस्टम्स, अनमैन्ड डोमेन में कुर्नूल के ड्रोन और आज समुद्र की सतह पर आईएनएस महेंद्रगिरी। यानी कि आज आंध्र प्रदेश हवा, पानी, जमीन और अनमैन्ड डोमेन हर क्षेत्र में भारत की रक्षा शक्ति में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार को और यहां की जनता को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यदि मैं आईएनएस महेंद्रगिरी की बात करूं तो आप सब जानते ही हैं कि यह हमारे प्रोजेक्ट 17A का ही एक पार्ट है जिसे नीलगिरी क्लास आप फ्रिगेट्स भी कहते हैं। और आज जिस महेंद्रगिरी को हम यहां पर कमीशन कर रहे हैं वह मझगांव डाक लिमिटेड में बने 4 P-17A जहाजों में अंतिम यह वारशिप है। यानी यह शिप एमडीएल की श्रृंखला का एक समापन रत्न है। लेकिन मैं इसे समापन रत्न नहीं मानता। आज भी इसी प्रकार के हमारे शिप्स मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड में बनती रहेंगी। हमारा मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं कैप्टन रिटायर्ड
जगमोहन सीएमडी को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी पूरी टीम को, वहां काम कर रहे सारे कर्मियों को भी। देवियों व सज्जनों, P-17A सीरीज का पहला जहाज INS नीलगिरी जनवरी 2025 में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कमीशनिंग किया गया था। फिर अगस्त 2025 में INS उदयगिरी, INS हिमगिरी दोनों एक साथ कमीशन हुए थे और फिर इसी वर्ष अप्रैल 2026 में यही विशाखापट्टनम में INS तारागिरी की कमीशनिंग हुई। अभी कुछ ही सप्ताह पहले जून में कोलकाता में INS धुनागिरी को प्रधानमंत्री जी ने ट्राई कमीशनिंग के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया और आज यह छठा जहाज INS महेंद्रगिरी हमारी नेवी को प्राप्त हो रहा है। यानी लगभग 1.5 साल में ही 6 फ्रंट लाइन फ्रिगेट्स हमारी नेवी को मिले हैं। यह भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी और नेवल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की स्पीड और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का यह एक प्रमाण है।